कर सकते हैं डिफरेंट उसमें कलर्स में अपने वेदर के हिसाब से डिफरेंट कलर्स लाइट एंड डार्क कलर्स में अपना घर में तैयार कर लें। उसके अलावा हम आज बनाएंगे वाइटनिंग लोशन। वाइटनिंग लोशन रूटीन में यूज करने के लिए वाइटनिंग मॉइस्चराइजिंग लोशन होता है। उसके अलावा बाकी जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं उनका सोल्यूशंस। जबरदस्त। तो फिर आप क्या ख्याल है हम वो ठाहियूं था पहिरीं असां व्यूअर्स खे बि चऊं जेकर तव्हांखे असांजे हिन प्रोग्राम में शामिल थियणो आहे। डॉक्टर साहिबा असां सां गॾु वेठी आहे, मरियम असां सां गॾु वेठी आहे। स्किन जे हवाले सां को बि तव्हांखे सवाल करिणो आहे, मेकअप जे हवाले सां को बि तव्हांखे सवाल करिणो आहे, को मेकअप आहे छोकी अॼुकल्ह सीज़न मिले शादियुनि वारो सीज़न स्टार्ट थी वियो आहे। जेकर तव्हांखे शादी जो आहे मेकअप वेकअप करिणो आहे, कहिड़ी शइ अप्लाई करणु हुजे छोकी मार्केट में त प्रोडक्ट इलाही अची विया आहिनि। कहिड़ो खणी कहिड़ो माण्हू इस्तेमालु करे ईअं कजो, ईअं न पोइ शादी में बसि पोइ ॻाढ़ा थी वेठा हुजो। पुछा ज़रूरी आहे। ऐं डॉक्टर साहब यादि ऐं डॉक्टर साहब खे चयो डॉक्टर साहब क्या मैं ले आऊं, अंडे वंडे ले आऊं? क्या तो किस तरह से बनेगा बताएं आप। स्टार्ट करते पहले हम ग्लॉस के ऊपर आ जाएं। ग्लॉस का ही हम बता दें। अच्छा, ये तमाम प्रोडक्ट है मैं आपको दिखा देती हूँ तो फिर आपको इजी हो जाएगा। ठीक है। इसी के लास्ट हमने जब बताया था मॉइस्चराइजिंग लोशन वगैरह तो काफी उसको पसंद किया था, सबने बहुत ज्यादा पसंद किया था। फेस वॉश भी इसके बारे में भी आपने बताया था घर में। अच्छा, इसमें ये है कि ये तो खैर डेकोरेटिव है। इसमें हमें चाहिए बीज वैक्स। ओके, ठीक है। बीज वैक्स चाहिए हाफ टी स्पून। ठीक। ये आराम से शहद की जो मक्खी का वो होता है मोम वो होता है बीच तो ये इजीली मिल जाएगा, बहुत आराम से मिल जाता है। नहीं तो अगर कोई गांव वगैरह है तो वहाँ पे जो शहद जो छत्ते होते हैं जब वो खाली होते हैं उसको आप मेल्ट करेंगे तो सारा मोम निकल आएगा। अच्छा, ठीक है। उसको पकाएंगे तो मोम निकल आता है। ओके। ये लेनोलिन बीड्स होते हैं, ये भी आराम से मिल जाते हैं। अच्छा। और अगर ना मिले तो उसको आप ड्रॉप कर सकते हैं। ओके, ठीक है। ये दो चीजें हो गई, हाफ टी स्पून। इसके बाद हम इसमें लेंगे ऑलिव ऑयल तकरीबन 1 टेबल स्पून। ठीक। ठीक है। इन तीनों चीज़ों को हमने डबल बॉयलर में या माइक्रोवेव में इसको गर्म करना है, मेल्ट करना है। कितनी देर के लिए? 30 सेकंड? 1 मिनट में हो जाता है माइक्रोवेव में। ठीक है, बस मेल्ट करना है, तमाम चीज़ें मेल्ट हो जाएंगी। ओके। तो उसके बाद अब आप देखिए तैयार इस तरह से है। अच्छा। अब आपने करना क्या है कि जब आपका ये मेल्ट हो जाएगा तो उसमें आप चाहें तो ज़ाफ़रान ऐड कर दें। 1 पिंच ज़ाफ़रान ऐड कर दीजिए। ठीक। तो वो ऑरेंज कलर आ जाएगा। और अगर आप डिफरेंट कलर्स में चाह रहे हैं तो जो भी आपके पास लिप कलर्स होते हैं, डिफरेंट पुराने लिपस्टिक्स होती हैं, उसमें ज़रा सा आप उसका ना टुकड़ा तोड़ के डाल दीजिए। ठीक। वो उसमें मेल्ट हो जाएगा। उसको मिक्स कर लीजिए और उसको किसी इस तरह से जार में, क्रिस्टल जार में, किसी भी बॉटल में डाल दीजिए। ओके। जब वो ड्राई हो जाएगा, सूख जाएगा, मतलब फॉर्म में आ जाएगा, इस तरह से फॉर्म में आ जाएगा और इसको आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं। वाह, जबरदस्त। यो आहे छा मूंखे तो ॿुधायो। इसे कहते हैं लिप ग्लॉस। ये आपके काम का नहीं है, हमारे काम का है। बहुत जबरदस्त। तो वाकई मतलब अब तो मुझे लग रहा है कि घर में ही बैठ के लोग जो है वो खाली भला था। लिप शाइनर लाइक लिप सॉफ्टनिंग के लिए, लिप शाइनिंग के लिए होता है। कलर जो है इसमें नजर आता है लेकिन लिप्स के ऊपर इतना डार्क कलर आता नहीं है। अच्छा। सिर्फ हल्की सी लाइक शाइनिंग सी रहती है, बहुत हल्का सा शेड आ जाता है। एक दफा फिर आप रिपीट कर दें इसकी जो रेसिपी है। बीज वैक्स राइट हाफ टी स्पून, लेनोलिन हाफ टी स्पून, ऑलिव ऑयल। ठीक है। ऑलिव ऑयल ले लें या आपके पास जो भी ऑयल है, लेकिन माइल्ड ऑयल लीजिएगा, लाइक एलमंड ऑयल हो गया, ऑलिव ऑयल हो गया या कॉर्न ऑयल हो गया। ओके। ठीक है। उसको 1 टेबल स्पून ले लीजिए। 1 ले सकते हैं, 1.5। अगर आपको सॉफ्ट में चाहिए तो थोड़ा सा ऑयल क्वांटिटी आप बढ़ा देंगे। ठीक है। ठीक है। इन तमाम चीजों को, तीनों चीजों को हमने मेल्ट करना है। डबल बॉयलर में कर लेंगे या माइक्रोवेव में कर लेंगे। जब ये मेल्ट हो जाएगा तो फिर जो है कलर ऐड करने के लिए आप लिपस्टिक कोई सी भी इसका टुकड़ा डाल देंगे। बिल्कुल जरा सा ना। और ये एक्सपायर कब तक हो जाते हैं? नहीं, ये आराम से चलता रहेगा, इसकी कोई एक्सपायरी नहीं है। अच्छा, हमारे पास कॉल आई है डिफरेंट कलर। सामान इतनी अच्छी अच्छी चीजें हमें बताइए। कॉल आई, कॉल अटेंड करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी सरवा? ठीक ठाक। आप कैसी हैं और कौन बात कर रही है? मैं नेहा बात कर रही हूँ लाड़काना से। नेहा बात कर रही है लाड़काना से। जी नेहा, हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद है। आप कोई क्वेश्चन करना चाहेंगे उनसे? हाँ, मैं डॉक्टर साहबा से ये पूछूंगी, मेरे चेहरे पर बहुत दाग धब्बे हैं। क्या करूँ? दाने। अच्छा, दाग धब्बे, झाइयाँ होती है और दाने। अच्छा, आपकी एज कितनी है नेहा? जी, एज कितनी है आपकी? 18 ईयर।
18 years एज है। ठीक है, तो जवाब दियो था ऑन एयर जवाब देते हैं आपको। थैंक यू सो मच, थैंक यू जी। डॉक्टर साहब 18 years एज है और छाइयाँ और ये अक्सर ये ज्यादा पाई जाती है छाइयाँ या ये दाने, ये रीजन क्या होता है इनका? गर्मी होती है, धूप की वजह से, या खाने की वजह से होती है? बहुत सारे रीजंस हैं और मोस्टली ये है कि एक्ने तो टीनेजर्स में हो ही जाती है। ऑयली स्किन पे भी होती है, ड्राई स्किन पे भी होती है। ऑयली फूड का इस्तेमाल कर रहे हैं, स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है तो एक्ने आ जाती है, लेकिन हमारे यहाँ उसकी केयर नहीं करते हैं तो वो एक्ने बहुत सीवियर हो जाती है, तो वो कंट्रोल नहीं होती है। उसकी वजह से भी बच्चियां क्या करती हैं, उसको मतलब नोश लेती हैं या बहुत ज्यादा मेडिकेशन हो रही है या गलत उसके ऊपर प्रैक्टिकल्स हो रहे हैं तो फिर उसके जो है ना वो मार्क्स रह जाते हैं, निशान रह जाते हैं। और अगर बहुत ही ज्यादा उसके साथ छेड़छाड़ कर ली तो गड्ढे बन जाते हैं। ओहो। तो निशान तो फिर भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाते हैं, उसकी मेडिसिन आती हैं, उसका आप होम ट्रीटमेंट कर सकते हैं, लेकिन गड्ढों के लिए फिर आपको ट्रीटमेंट लेना मस्ट होता है। यहाँ पे मैं एक बात कह दूँ कि बहुत सारे बच्चों की कॉल्स आती हैं, वो कहते हैं जी अच्छा अब ये प्रॉब्लम हमारा हो गया है, अब आप ऐसा ट्रीटमेंट बताएं कि आप जो है ना मतलब हम घर में उसको ठीक कर लें। घर के जो भी होम ट्रीटमेंट्स होते हैं वो बिल्कुल उन स्किन के लिए होते हैं जो ज्यादा डैमेज ना हो। ओके। या जिसके ऊपर हमने ज्यादा प्रोडक्ट यूज ना की हो। अगर हमने उसके ऊपर केमिकल्स इतने ज्यादा लगा दिए हैं, उसकी अपनी हीलिंग पावर खत्म हो गई है, तो फिर उसके लिए हमें लाजमी कोई एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट देना चाहिए और देना होता है। हम घर में उसको ठीक नहीं कर सकते, तो उसके लिए लाजमी ट्रीटमेंट लेना मस्ट होता है। एक्ने के लिए है कि अगर उन्होंने कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं की है, कोई प्रॉब्लम और नहीं है, तो रोज वाटर का रेगुलर इस्तेमाल करें। उसके अलावा एक्ने का वॉश, मतलब लाइक मैं सजेस्ट करूंगी कि आप एक्ने का वॉश लाजमी इस्तेमाल करें कि ये लाइबतुल फिरदौस का एक्ने का वॉश, सभी ने पूछा कि किसी भी तरह की एक्ने अगर है, किसी भी तरह की है, मेल फीमेल किसी को भी है, कोई भी एज है, कोई भी फैक्टर है, उसमें हम एक्ने का वॉश जो है ये लाइबतुल फिरदौस का एक्ने का वॉश यूज करते हैं। नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना हुआ है, ये बिल्कुल नेचुरल है और इसकी लाइबतुल फिरदौस की जो थीम है वो 4 चीज के ऊपर चलती है, कलर्स, एरोमा, हर्ब्स एंड एनर्जी। ठीक। इसमें हम केमिकल्स, मतलब जो भी ये कंपनी है प्रोडक्ट यू बनाते हैं तो इसमें केमिकल्स का एडिशन नहीं करते हैं ताकि नेचुरली जो है उसको हीलिंग किया जा सके। तो डॉक्टर साहब अगर मतलब किस तरह से ये इफेक्टिव होगा व्हेन वी नो कि हम लोग यहाँ पे बहुत ऑर्गेनिक चीजें यूज कर रहे हैं, बहुत ज्यादा केमिकल्स और ये सब चीजें, तो नेचुरल चीजें क्या हमें इफेक्ट करेंगी? इसकी बड़ी छोटी सी मिसाल देती हूँ और बड़ी अच्छी भी लगेगी शायद। इसमें आप देख रहे हैं कलर है ब्लू कलर, ठीक है। ब्लू कलर जो है उसकी खासियत, कलर थेरेपी में ब्लू कलर होता है एंटीसेप्टिक, एंटी फंगल। राइट। अगर किसी को लेकर, जैसे आपने कहा कि वो बारिशें हो रही हैं और बहुत कीड़े मकोड़े, मच्छर वगैरह होते हैं, वहाँ पे आप सिर्फ ब्लू कलर की लाइट अगर आप अपने रूम में थोड़ी सी देर जला लेते हैं रोजाना 10 मिनट्स के लिए, तो वहाँ पे कोई बैक्टीरिया नहीं रह सकता। कलर थेरेपी भी बता रही है, कोई आपके ना बैक्टीरिया वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकता है। जबरदस्त डिस्कशन हो रही है डॉक्टर साहब, हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन जैसा कि हमने ऑलरेडी कहा था कि ब्रेक भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्यों होती है? जैसे हम जी 5 साह खड़ना यूं तीअं ही ब्रेक भी इंपॉर्टेंट होती है। सो डॉक्टर साहब जी सुठी कचेरी बेली वरी विच में ब्रेक अची वियो, बस छा कयूं? जरूरी है, वाकई में हकीकत है। साह पटे वठो भला। हां अॼु त ब्रेक खां पोइ सुबुह जो आवाज़ में वेलकम बैक व्यूअर्स, वेलकम बैक टू प्रोग्राम सुबह जो आवाज़ आई है। मज़ीद मज़ेदार डिस्कशन हिते हले पई, तव्हां असांखे कॉल करे तव्हां पंहिंजी क्वेरीज़ भी डॉक्टर खां पुछी सघो था। फिलहाल असां हिकिड़ी कॉल वठंदासीं, हुन खां पोइ पाण पंहिंजी कंटिन्यू कंदासीं डिस्कशन। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कीअं आहियो फरवा? ठीक ठाक। फलक पे ॻाल्हायो? जी हाँ, फलक कपड़ी। कीअं आहियो फलक? ठीक ठाक आहियो? हाणे ॾिसो तव्हांजी आवाज़ में ई ख़बर पइजी वेंदी आहे केरु पियो ॻाल्हाए। जी मां ठीक आहियां, तव्हां कीअं आहियो? बिल्कुलु ठीक ठाक। फलक, कीअं रहियो तव्हांजो ॾींहुं? अॼु छा कयो, नाश्तो छा कयो, ब्रेकफास्ट सुठो कयो घर में? जी। मौसम कीअं? मौसम कीअं? बरसात पई है ना तुम्हारे पास अभी? जी मौसम तमाम सुठो है, बारिश जो मौसम है, रात में तमाम बारिश हुई। तव्हां अचो शाइक भाई, तव्हां पहिरीं असांजे ॻोठ अची चुका आहियो। हा आया बिल्कुल आया। पोइ छा खारायो था? पकोड़ा खाराया आहिनि के? मानी कान्हे। बहरहाल कीअं मौसम कीअं है? मौसम तमाम सुठो आहे, बारिश जो मौसम आहे। अॼु असांजे प्रोग्राम में डॉक्टर अमरीन भी आहे ऐं मरियम भी आहे। हाणे मेकअप जे बारे में पुछो ऐं पंहिंजी स्किन जे बारे में पुछो। क्वेश्चन करे सघो था तव्हां।
पूछ रहे तव्हांजी आवाज़ कटजे पई फलक वापस क्या रिपीट करो हेलो जी सवाल करो हाँ करो क्वेश्चन हेलो अस्सलाम वालेकुम हेलो हाँ सवाल करो जी मेरी एक फ्रेंड कॉलेज फ्रेंड है हाँ जी उसके जो बाल है वो बड़े नहीं होते बहुत छोटे छोटे होते हैं अच्छा बाल अच्छा बाल बढ़ते नहीं है शुरू से ही छोटे हैं हाँ एज घणी है फलक उनकी उनकी घणी एज है 17 years 17 years अच्छा ठीक है तव्हांखे असां ॿुधायूं था ऑनर जवाब ॾियूं था फलक थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग थैंक यू लक्ष्य 17-18 years और बाल की ग्रोथ की वजह से वो पूछ रही होगी कि बाल वो बढ़ते नहीं है ग्रोथ नहीं कहा कि मरियम ने कहा कि बाल कट है इसलिए कि वो उसकी ग्रोथ जो है ना हमें फील नहीं होती है अच्छा वो कर्ल हो जाता है बिल्कुल कर्ल आ जाता है वेव आ जाता है सेकंड ये कि अगर शुरू से ही ग्रोथ नहीं है इसका मतलब फैमिली में सी बात है वो बाल सबके हैं या किसी वजह से डिफिशियंसी की वजह से बाल नहीं बड़े हो रहे हैं तो उसमें यह है कि उनको एक्स्ट्रा प्रोटीन इंटेक करना चाहिए ओके प्रोटीन है उसके अलावा जिंक एंड आयरन वाली फूड्स लेनी चाहिए उससे ना ग्रोथ होती है ओके प्रोटीन मस्ट है इसके डाइटिंग के चक्कर में अगर उन्होंने प्रोटीन को टोटली अवॉइड कर दिया है किसी भी वजह से तो सबसे पहले जो है ना बाल उनके वीक होंगे और जब बालों को ग़िज़ा नहीं मिलेगी रूट्स में आपकी ताकत नहीं जाएगी तो बाल नहीं बढ़ सकते राइट ठीक है मतलब तव्हां खायो अहिड़ी शइ खीर दूध पीए हाँ दूध तो मस्त दूध है बहुत इम्पोर्टेंट है सभिनीनि छोकिरियुनि खे चवंदसि भई तव्हां जेको आहे हिकिड़ो गिलास खीर रोज़ पी न करियो इलाही इम्पोर्टेंट हूंदो आहे तव्हांजी जेके इहे वारनि जा मसला नेल्स जा मसला स्किन जा प्रॉब्लम्स इहे सभु जेको आहे ख़तम थी वेंदा आहिनि सिर्फ़ु हिकिड़ो गिलास खीर पीअण सां असां ईंदासीं मरियम खां पूछो मरियम जी आप बताएं क्या चल रहा है आजकल मार्केट में शादी का सीजन चल रहा है आपके पास भी बहुत रश होगी आजकल तो ज्यादा शादी का सीजन है हाँ और काफी रश चलता है पार्लर में एक्ने प्रॉब्लम के बारे में हम पूछ रहे थे हाँ, तो उसके लिए acne आपने मुझे बताया था कि मतलब रेमेडीज कौन सी रेमेडीज हैं जब एक्ने हो जाए देखिए डॉक्टर साहब ब्रेक से पहले बता चुकी हैं बहुत सारी चीजें देखिए एक्ने के लिए सबसे मेन चीज ये है कि एक्ने को स्किन को साफ रखना ठीक है जब स्किन साफ होती है तो एक्ने ज्यादा डेवलप नहीं होती ठीक है ठीक स्किन को साफ रखने के लिए एक हमारे पास क्लेंजिंग पैड्स हैं लाइबतुल फिरदौस के उस क्लेंजिंग पैड को आप मुझे शो कीजिएगा ये क्लेंजिंग पैड्स हैं हमारे पास ठीक है इसको आप डेली यूज में रख सकते हैं एक्ने वाले खास तौर पर इस तरह से इस पैड को आपने पूरे उस आईज एरिया को छोड़ना है ठीक बाकी पूरे फेस पे अच्छी तरह से इससे क्लेंस करें हाथों पे भी कर सकते हैं पैरों पे भी कर सकते हैं बहुत अच्छा ये डस्ट को और सिक्रेशंस को निकाल देता है इनका असर कितने दिन चलता है ये आपको डॉक्टर साहब और प्रॉपर बताएंगे प्रॉपर बताएंगे मैं भी लगा लूँ हाँ बिल्कुल लगा सकते आप हैं लीजिए मेरा दिल चाह रहा है और अपने हैंड को इससे कि फेस के ऊपर कुछ लगा होता है आप पूरा ले लीजिए अच्छा मैं ले रही हूँ डॉक्टर इसमें है क्या ये इतना अच्छा ये क्लेंजिंग पैड है क्लेंजिंग पैक्स है आप अपने स्किन को आप साफ कीजिए तो जो भी आपका ऑयल एंड डर्ट होता है इसको जो है ना ये सारा मतलब डीप क्लींजिंग पैक इसका नाम है तो ये सारा सोक कर लेता है और आप तक अगर आप फेशियल भी लिया है आपने वॉश भी किया उसके बाद भी अगर आप इसे क्लीन करेंगे स्किन को तो जो छुपी हुई डर्ट होती है एपिडर्मिस के नीचे ये उसको भी निकाल लेता है और अगर आप डेज को इस्तेमाल करते हैं तो स्किन बिल्कुल टोटली क्लियर रहती है और पूरा दिन अगर किसी का पूरा दिन आउटडोर है या यूनिवर्सिटी के बच्चे बच्चियां हैं वो दिन में अपने बैग बन के है दिन में 2 से 3 बार भी यूज करते हैं तो उनको मजीद किसी वॉश की या किसी चीज की नीड नहीं रहती है तो ये डेली यूज करनी पड़ती है भले एक घंटे छोड़ के फ्रेशनेस मतलब अगर आप अभी करें तो 3-4 घंटे बाद आप दोबारा कर सकते हैं जब आपको फील लगे दोबारा ऑयल आपके दोबारा ऑयल आ रहा है या स्किन पर डर्ट आ गई है तो जैसे ही आप इसे करेंगे अगर आप थोड़ा सा भी अपने हैंड को आप साफ करेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि पूरा स्किन को शाइनी कर देगा और डर्ट को रिमूव कर देगा ये तो आप सही कह रही हैं इसके अलावा बॉडी के जो पार्ट ब्लैक हो जाते हैं बहुत ज्यादा ऑयल हो रहा है वो हर वक्त फेस वॉश तो नहीं कर सकते बार बार इज इट नेसेसरी कि आपकी स्किन ऑयली है तो आपको एक्ने निकल रही है ड्राई स्किन पे भी एक्ने निकलती है हाँ ड्राई स्किन पे भी निकलती है लेकिन ड्राई स्किन से ज्यादा क्या होता है ऑयली पे ज्यादा निकलती है अच्छा ड्राई होने के साथ अगर एक्ने निकल रही है तो वो बहुत खुश्क होती है पानी की वजह से पानी कम पीने की वजह से निकलती है अच्छा और ज्यादातर एक्ने ऑयली स्किन पे निकलती है
ऑयली स्किन की वजह से एक्नी ज्यादा डेवलप होती है। अच्छा स्किन की डॉक्टर साहब तो बता रही है, जैसे आपसे पूछेंगे हेयर का जिससे प्रॉब्लम चल रहा है लेडीज में, वो बोलते हैं हमें काफ़ी कॉल्स आती हैं या हमारे प्रोग्राम में डॉक्टर साहब भी आते हैं, तो वो पूछते हैं, वो उनको प्रॉपर एक जवाब नहीं मिलता है कि बाल उनके घेर रहे हैं, कर्ल हो रहे हैं और काफ़ी उनके असल में बाल के साथ हम लोग खेलते भी बहुत ज्यादा हैं। हाँ सही जो बालों को जो है वो हम ज्यादातर केमिकल, ऐसा केमिकल जो हमारे लिए नुकसानदेह, जो हमें पता भी नहीं है कि हमें ये कितनी देर लगाना है, हमारे लिए फायदेमंद है या नहीं है, वो हर एक जरा सा भी सुन के इसको यूज करने